गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो होने वाली है कूलिंग पीरियड के ऊपर। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कूलिंग पीरियड। आपने बहुत लोगों से ये टर्म सुना होगा कि वो इंटरव्यू के लिए इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनका कूलिंग पीरियड चल रहा है। सो ये कूलिंग पीरियड क्या होता है, कितने दिनों का होता है, ये टर्म क्या होता है कूलिंग पीरियड, सो इसी के अराउंड ये वीडियो है। सो अगर आपको ये टॉपिक नहीं पता, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो कूलिंग पीरियड होता क्या है, इसको हम सीधी सी लैंग्वेज में समझेंगे। जब हम किसी एयरलाइन का इंटरव्यू देने जाते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं, सो एयरलाइन हमें कुछ टाइम का समय देती है। दो इंटरव्यूज़ के बीच में एक समय मिलता है, उस समय को हम कूलिंग पीरियड कहते हैं। और उस समय के बीच में हम उस एयरलाइन के लिए इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। सो उस समय को हम कूलिंग पीरियड कहते हैं। और ये टाइम कुछ कुछ अलग रहता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। जैसे कुछ एयरलाइंस में होता है 3 महीने का कूलिंग पीरियड, कुछ एयरलाइंस में होता है 6 महीने का कूलिंग पीरियड। सो एयरलाइन टू एयरलाइन ये चीज़ डिफ़र करती है कि कितना कूलिंग पीरियड है। अब जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। आप या कोई भी एक रैंडम पर्सन इंटरव्यू देने के लिए गया, फर्स्ट राउंड उसने क्लियर किया, सेकंड राउंड उसने क्लियर किया, थर्ड राउंड उसने क्लियर किया, फोर्थ राउंड में वो रह गया, जो फाइनल इंटरव्यू होता है। तो उसमें उसको बोला जाता है कि यू आर डन फॉर द डे एंड यू कैन अप्लाई आफ्टर 3 months ऑफ दिस डेट। सो वो उसका कूलिंग पीरियड हो गया है, वो 3 महीने का। यानी कि वो 3 महीने तक उस एयरलाइन में अप्लाई नहीं कर सकता है दोबारा। 3 महीने के बाद जब वो 3 महीने का कूलिंग पीरियड उसका ओवर हो जाएगा, उसके बाद ही वो एलिजिबल होगा उस एयरलाइन में दोबारा से इंटरव्यू देने के लिए। सो यही होता है कूलिंग पीरियड। और कुछ एयरलाइंस में कूलिंग पीरियड बिल्कुल भी नहीं है। सो आप अगर रिजेक्ट हो जा रहे हैं तो बैक टू बैक आप उसमें दोबारा से इंटरव्यू दे सकते हैं। बट कुछ एयरलाइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं एक कूलिंग पीरियड को लेके। बहुत सारी एयरलाइंस हैं इंडिया में जो बहुत स्ट्रिक्ट है कूलिंग पीरियड को लेके। सो उसका आप लोग ध्यान रखें प्लीज़। सो आई होप मैंने इस चीज़ को क्लियर किया हो और आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो, क्लियर हो गई हो। And if you have still any further doubt, queries or any feedback suggestions, so please let me know in the comment section. And if you want to come on the Instagram, so you can definitely do that. My Instagram ID is sanjana.chaudhary and you can follow me there as well. Till then, take care, bye bye and have a nice day.